आध्यात्मिक अनुभवों के सफर में आपका स्वागत है। धर्म पाठिका के साथ चलें ज्ञान के इस समुद्र में और गहराइयों तक पहुँचें। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं भौतिक प्रकृति को, इसके भोक्ता को, क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को, ज्ञान एवं ज्ञान के विषय को जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इस क्षेत्र को जानता है प्रज्ञ उन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं ही सभी क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही मैं वास्तविक ज्ञान मानता हूँ। यह इस अध्याय का विषय है और इसे जानने के बाद व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि वह क्षेत्र क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं उसका भाग है, उसके विकार क्या है, उसकी उत्पत्ति और क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसका उस पर प्रभाव क्या है। यह ज्ञान अलग अलग ऋषियों द्वारा, वेदों द्वारा विभिन्न रूप से छंदों में वर्णित है और वेदांत सूत्र के तार्किक निर्णयात्मक अध्यायों में पाया जाता है। इसके मुख्य तत्व हैं मिथ्या अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त भौतिक प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रिय वस्तुएं, इच्छा, घृणा, सुख, पीड़ा, स्थूल शरीर, चेतना और संकल्प हैं। यहाँ वर्णित इन सभी तत्वों को क्षेत्र माना जाता है। इन गुणों को ज्ञान कहा गया है और इनके विपरीत गुणों को अज्ञान कहा गया है। अब मैं ज्ञान के उद्देश्य का वर्णन करूंगा, जिसे जानकर व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेता है। यह मेरे अधीन स्थित है और यह परम ब्रह्मांड है जो भौतिक कारण और प्रभाव से परे है। उसके हाथ और पैर सर्वत्र हैं और उसकी आँखें, सिर और मुंह सर्वत्र हैं। उसके कान सर्वत्र हैं और वह सभी इंद्रियों और उनके कार्यों को प्रकाशित करता है, हालांकि वह स्वयं किसी भौतिक इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त है और सभी का पालन करता है। जबकि वह सभी भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वह सभी गुणों का स्वामी है। वह सभी चल व अचल प्राणियों में स्थित है और उसके हाथ, पैर सर्वत्र हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि वह सभी जीवित प्राणियों में विभाजित है, वास्तव में वह अविभाजित है। वही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक कहलाता है और उसे अंधकार से परे सभी प्रकाशमानों में सबसे तेजोमय कहा जाता है। वह ज्ञान, उद्देश्य और सभी ज्ञान का उद्देश्य है। क्षेत्र, ज्ञान और उद्देश्य को संक्षेप में समझाने के बाद मेरे भक्त मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करते हैं। जानो कि भौतिक प्रकृति और जीवित प्राणी का कोई आदि नहीं होता और सभी विकार और प्राकृतिक गुण इस भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। यह कहा जाता है कि सभी कारणों और परिणामों का स्रोत भौतिक प्रकृति में है। जीवित प्राणियों में स्वयं उनके सुख और दुख के कारण होते हैं। भौतिक प्रकृति में स्थित जीवित प्राणी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न गुणों का अनुभव करते हैं। इन गुणों के कारण जीवित प्राणियों को उच्च और निम्न प्रजातियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परम पुरुष, जिसे परम चेतना के रूप में जाना जाता है, उन्हें इस शरीर में निवास करना पड़ता है। वे सभी की साक्षी, परम अधिकारी, पोषणकर्ता, पालनकर्ता और सर्वोच्च नियंत्रक हैं। जो परम पुरुष भौतिक प्रकृति और उसके गुणों को पूर्ण रूप से समझते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। कुछ योगी ध्यान के द्वारा परम पुरुष का आभास करते हैं। कुछ अन्य योगी सांख्य योग खोज करते हैं, जबकि कुछ अन्य कर्म योग का अनुसरण करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन विधियों को नहीं जानते हैं, लेकिन केवल सुनकर ही उनकी पूजा करने लगते हैं। उनकी श्रद्धा के कारण वे मृत्यु से परे हो जाते हैं। ओ भरतवंश के सर्वश्रेष्ठ, तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि जो कुछ चर और अचर विद्यमान है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग द्वारा ही प्रकट होता है। वास्तव में तब को देखा जा सकता है
जब परमेश्वर को सब में स्थित देखा जाता है और इस बात की अनुभूति की जाती है कि न तो परम चेतना यानी कि परमात्मा है और न व्यक्तिगत चेतना यानी कि आत्मा है। समान रूप से सभी स्थानों पर परमेश्वर को देखने से व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होता और तब वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जो यह अनुभूति प्राप्त करता है कि सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति द्वारा ही कार्यान्वित होती हैं, वह समझता है कि वह कर्ता नहीं है। जब व्यक्ति वास्तव में समझता है, तब वह अपने शरीर के साथ अपना भाव छोड़ देता है। यह समझते हुए कि सभी जीवित प्राणियों में समानता है, वह ब्रह्म ज्ञान हासिल करता है और सभी और उसका विस्तार दिखता है। हे कुंती पुत्र, परम चेतना का कोई आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, पारलौकिक हैं और असीम हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्थित होते हैं, लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है और उन्हें किसी कार्य से प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सर्वव्यापी आकाश का सूक्ष्म तत्व किसी भी वस्तु के साथ मिलता जुलता नहीं है, उसी तरह आत्मा की व्यक्तिगतता शरीर के साथ मिलती जुलती नहीं है, फिर भी वह शरीर के अंदर स्थित होती है। हे भारत, जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र का स्वामी पूरे क्षेत्र को रोशन करता है। जो शरीर और स्वयं के बीच के अंतर को समझता है और जो भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझता है, वह सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करता है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों के साथ भगवद गीता के अध्याय 13 प्रकृति पुरुष विवेक योग की यहीं पर समाप्ति होती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।